Everyone, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic on speech development, that is hazards in speech development, वाणी विकास के संकट, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बालकों में भाषा विकास एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है जिसमें 3-4 वर्ष की अवस्था तक तो ये पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में बालकों में वाणी दोष है या नहीं, क्योंकि 4 वर्ष की अवस्था तक सभी बच्चों में कुछ न कुछ वाणी दोष पाए जाते हैं, परंतु इस अवस्था तक वाणी दोष को सुधारना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा वे स्थायी हो जाते हैं। बालक प्रारंभ में दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर अनुकरण द्वारा उसे बोलने का प्रयास करता है। अतः बालक कई शब्दों को तो बोल ही नहीं पाता है अथवा बोलते समय तुतलाता एवं हकलाता है। अतः बालकों में भाषा से संबंधित कई संकट्स या हैज़र्ड्स जो हैं देखे जाते हैं। अब हम इनकी चर्चा करते हैं। इनको 2 भागों में हम चर्चा करेंगे, स्पीच डिफेक्ट्स वाणी दोष और स्पीच डिसऑर्डर्स वाणी विकार। पहले हम लेते हैं वाणी दोष यानी स्पीच डिफेक्ट्स। इसके अंतर्गत हम उच्चारण में दोष, शब्दों के अर्थ संबंधित दोष और वाक्य रचना में दोष के बारे में एक एक करके देखेंगे। वाणी दोष। प्रारंभ में जब बालक बोलना सीखता है तो उसका मस्तिष्क के वाणी केंद्र एवं स्वर यंत्र इतना विकसित एवं परिपक्व नहीं होता है वह स्पष्ट उच्चारण करे, अतः इसका उच्चारण अस्पष्ट, अशुद्ध एवं अपूर्ण होता है। वाणी दोष से पीड़ित बालकों को सामाजिक समायोजन में कठिनाई होती है, उन्हें दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ता है, अतः वे दूसरे बालकों से अपने आप को हीन समझते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व विकास कुंठित हो जाता है। इसलिए माता पिता, संरक्षक एवं शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाएं। प्रारंभिक अवस्था में ध्यान देने पर वाणी दोष का निराकरण हो जाता है। अधिकांश लोग अशुद्ध उच्चारण को ही वाणी दोष समझ बैठते हैं, लेकिन विशेष अर्थों में इसका प्रयोग अशुद्ध वाणी से संबंधित सभी प्रकार के दोषों विकारों के लिए किया जाता है। वाणी दोष को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, उच्चारण में दोष, डिफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन। दूसरा, शब्दों के अर्थ संबंधित दोष, डिफेक्ट्स इन वर्ड मीनिंग। तीसरा, वाक्य रचना में दोष, डिफेक्ट्स इन सेंटेंस फॉर्मेशन। पहला, उच्चारण में दोष। वाणी दोष का पहला एवं प्रमुख दोष है शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाना। लगभग 1.5 वर्ष से 4 वर्ष तक के सभी बालक शब्दों के उच्चारण में गलती करते ही हैं। इसे आम भाषा में बेबी टॉक की संज्ञा दी जाती है। अधिकांश माता पिता बालकों की तुतलाने वाली मीठी भाषा पर भाव विभोर हो जाते हैं। उन्हें बालकों की तुतलाती बोली अत्यंत ही प्रिय लगती है और वे इसे सो क्यूट, सो अपीलिंग कहते हैं, परंतु यही अवस्था होती है जब वाक्यों के सही उच्चारण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। उच्चारण करते समय बालकों में प्रमुख रूप से निम्न दोष पाए जाते हैं। बालक शब्दों का उच्चारण करते समय कुछ अक्षरों को खा जाते हैं, विशेषकर वह शब्द जिन्हें बोलना कठिन होता है, जैसे क्रीम के स्थान पर कीम बोलेंगे, पार्क के स्थान पर पाक बोलेंगे आदि। बालक उच्चारण करते समय कई अक्षरों का दोषपूर्ण उच्चारण करते हैं, जैसे कबूतर को तबूतर, खरगोश को खरगोश आदि। बच्चा बोलते समय संयुक्त अक्षरों का उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, या तो उनमें एक अक्षर जोड़ देते हैं या फिर एक अक्षर छोड़ देते हैं, जैसे प्रसाद को प्रसाद, पार्क को पारक आदि। कुछ व्यंजन जो वे बोलने में कठिन होते हैं, बालक उनका उच्चारण करने में गलती करते ही हैं अथवा उन अक्षरों को ही खा जाते हैं जिन्हें बोलना उनके लिए कठिन होता है, जैसे श के स्थान पर स या स के स्थान पर श का उच्चारण, इसी प्रकार ण के स्थान पर न का बोलना आदि। अ, आ, ई, एवं ओ का उच्चारण करना बालकों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कई बच्चे आ के स्थान पर या का उच्चारण करते हैं और ओ के स्थान पर यो। गलत उच्चारण से बालकों के व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे हीन भावना एवं कुंठा के शिकार हो जाते हैं। वे अपनी कक्षा में दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनके भ्रष्ट एवं गलत उच्चारण से कक्षा के साथी हंस देते हैं, जिसके कारण बालक का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। अतः माता पिता एवं शिक्षकों का यह दायित्व है कि बालकों में उच्चारण से संबंधित दोषों का यथाशीघ्र निराकरण करें।
दूसरा आता है अब इसमें वाणी दोष में शब्दों के अर्थ संबंधित दोष, डिफेक्ट इन वर्ड मीनिंग। प्रत्येक भाषा में कुछ ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग होते हैं, परंतु उनका उच्चारण एक जैसा ही होता है। जैसे शब्दों को लिखने एवं समझने में बालक गलतियाँ करते हैं। अंग्रेजी भाषा में जैसे रेन और रेन का इन अक्षरों का स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग है, परंतु उच्चारण करते समय ये एक ही ध्वनि निकालते हैं। इसी प्रकार हिंदी के कर शब्द जो है, कर का अर्थ क्रिया करना, कर का अर्थ टैक्स और कर का अर्थ हाथ होता है। इनके अर्थ को समझने में बालक त्रुटि करते हैं। अतः ऐसे शब्दों को समझने के लिए बालकों को निर्देशन एवं प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, स्वयं के अभ्यास से वे इनके अर्थों को समझ लेता है और यह आयु बढ़ने के साथ ही यह स्वतः ही यह दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा आता है वाणी दोष, वाक्य रचना में दोष। वाणी दोष का तीसरा प्रमुख दोष है ये वाक्य निर्माण करते समय अशुद्ध व्याकरण का उपयोग करना। बालकों को यह समझ नहीं आता कि कहाँ एक वचन, कहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ संज्ञा शब्द का और कहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वे लिंग में भी गलती करते हैं, कहाँ पुल्लिंग होगा, कहाँ स्त्रीलिंग। इसी प्रकार व्याकरण में अनेक त्रुटियाँ न केवल बालक बल्कि बड़े लोग भी करते हैं। बालक वाक्यों को बोलते समय कम गलतियाँ करते हैं, परंतु लिखते समय उनकी गलतियों की संख्या बढ़ जाती है। वाक्य संरचना में दोष का प्रमुख कारण बालक का पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण भी जिम्मेदार है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि माता पिता जिस तरह के वाक्य रचना करते हैं, बालक भी उन्हीं की तरह वाक्य रचना का करना सीख जाता है। यदि माता पिता अशुद्ध वाक्यों को बोलते हैं तो बालक भी उन्हीं की तरह अशुद्ध वाक्य बोलने लगता है। अतः वाक्य संरचना में सुधार के लिए बालकों को प्रारंभ से ही व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए, उसका प्रयोग करना सिखाना चाहिए। कई माता पिता यह सोचकर बालकों को व्याकरण पढ़ाने पर जोर नहीं देते हैं कि बड़ा होकर वह स्वयं ही शुद्ध पढ़ना लिखना सीख जाएगा, मगर यह उनकी भूल होती है। यदि प्रारंभिक अवस्था में ही वाक्य रचना संबंधी दोष को नहीं सुधारा जाए तो वे जीवन पर्यंत उसी प्रकार की गलतियां करते रहते हैं और त्रुटिपूर्ण वाक्य विन्यास करते हैं। बालक जब वाक्य संरचना में दोषपूर्ण व्याकरण का प्रयोग करते हैं तो उसके कई बुरे परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे उनका मान स्वाभिमान आहत होता है। अतः उनका व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। बालक अपने विचारों, इच्छाओं, भावों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, वहीं वह दूसरे व्यक्तियों के विचारों को भी शुद्ध ढंग से समझ नहीं पाता है। फलतः वह जिस समस्या का समाधान करना चाहता है उससे वंचित रह जाता है। इस कारण उसका चिंतन दोषपूर्ण हो जाता है। जब बालक अशुद्ध वाक्य बोलता है तो दूसरे लोग अपने अपने तरीके विचार से उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। फलतः बालक हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। अशुद्ध व्याकरण के प्रयोग के कारण बालक हीनता का शिकार हो जाता है, अतः वह अपना मूल्यांकन सही नहीं कर पाता है। तो ये तो थे वाणी दोष, जिनमें उच्चारण में दोष, शब्दों के अर्थ संबंधित दोष और वाक्य रचना के दोषों को हमने देखा और जाना। इसमें माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी रहती है कि वे शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शब्दों के अर्थ और वाक्य रचना जो है वो सही तरीके से कराने में बच्चों की मदद समय से ही करें। अब आते हैं वाणी विकार। अधिकांश लोग वाणी विकार का सामान्य अर्थ भ्रष्ट और त्रुटिपूर्ण उच्चारण से लगाते हैं, परंतु यह त्रुटिपूर्ण उच्चारण से थोड़ा भिन्न इसलिए है क्योंकि वाणी विकार न केवल गलत सीखने के कारण होता है, बल्कि स्नायु तंत्र की गड़बड़ियां भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार हैं। स्नायुविक रोग से पीड़ित माता पिता के बालकों में वाणी विकार अधिक देखने को मिलता है। यदि बालकों का अपने माता पिता के साथ अच्छे एवं मधुर संबंध नहीं होते हैं, अथवा जहां माता प्रभुत्वशाली प्रकृति वाली तथा पिता आत्मसमर्पणकारी होते हैं, तो भी बालकों में वाणी विकार हो जाता है। जब माता अपने बालकों के पालन पोषण पर समुचित ध्यान नहीं देती हैं, उसके द्वारा बोले गए भ्रष्ट उच्चारण को नहीं सुधारती हैं, तो बालक वाणी विकार से ग्रसित हो जाता है। अध्ययनों में यह सिद्ध हो चुका है कि वाणी विकार दोषपूर्ण पारिवारिक समायोजन के कारण होता है। आराम में कमी, नींद में कमी, आश्रितता, शर्मिलापन, नकारात्मक सोच, अधिक क्रोध, संवेगात्मक तनाव, बिस्तर पर मलमूत्र का त्याग आदि कारक भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। वाणी विकार जीवन के किसी भी अवस्था में, किसी भी समय और कभी भी हो सकता है। बालकों में अक्सर वाणी विकार स्कूल पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। विशेषकर
बालक जब अपने विद्यालय के शिक्षकों व साथियों, खेल के साथियों, आस पड़ोस के बालकों के साथ अच्छा समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है तो उनमें वाणी विकार हो जाता है। ऐसे बालक शैक्षणिक एवं शैक्षणेतर उपलब्धियों में भी अन्य बालकों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ सामान्य वाणी विकारों को, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला आता है भ्रष्ट उच्चारण, जिसको बोलते हैं लिस्पिंग। बाल्यावस्था का यह एक प्रमुख वाणी विकार है, भ्रष्ट उच्चारण। यह दोष उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनके दांत, होठ, तालू एवं जबड़ों में कुछ दोष होते हैं अथवा उनका यह सही विकास नहीं हो पाता है। भ्रष्ट उच्चारण में अक्षर ध्वनि का प्रतिस्थापन हो जाता है। फलतः बालक कबूतर को तबूतर, खरबूज को थरबूज और राम को लाम, काला का ताला बोलता है। इसी प्रकार कई बालक ड़ के स्थान पर र का प्रयोग करते हैं, जैसे सड़क को सरक, पेड़ को पेड़, गुड़ को गुर, लड़का को लड़का आदि। इसी प्रकार अंग्रेजी में आर के स्थान पर डब्ल्यू का उच्चारण किया जाएगा, रेड को वेड, रोज को वोज, रेस्ट को वेस्ट आदि। भ्रष्ट उच्चारण के कारण बालकों के जबड़ों, दांतों एवं होठों का सही विकास नहीं हो पाना, माता पिता द्वारा भ्रष्ट उच्चारण करना। जब माता पिता बालक के भ्रष्ट उच्चारण की प्रशंसा करते हैं तो उन्हें बालकों का भ्रष्ट उच्चारण अच्छा लगता है, तो बालक उन्हीं शब्दों और वाक्यों को दोहराकर खुश होता है। जब बालक के ऊपरी जबड़ों या निचली जबड़ों के दांत टूट जाते हैं, जब दांतों के बीच काफ़ी स्थान रिक्त रह जाता है, तो ये है कारण भ्रष्ट उच्चारण यानी लिस्पिंग के। दूसरा वाणी विकार जो है वो है अस्पष्ट उच्चारण, जिसे स्लरिंग बोला जाता है। जब बालक शब्दों और वाक्यों का अस्पष्ट उच्चारण करते हैं तो उनका अर्थ ही समझ नहीं आए तो उसे अस्पष्ट उच्चारण यानी स्लरिंग कहते हैं। यह मुख्यतः होठों, जीभ तथा जबड़ों में निष्क्रियता, लिप, टंग और जॉ के कारण होता है। यदि वोकल ऑर्गन्स में पैरालिसिस हो जाता है तो भी बालक इस वाणी विकार से पीड़ित हो जाते हैं। अस्पष्ट उच्चारण की स्थिति में या तो बालक बोलते समय कुछ अक्षरों को ही छोड़ देते हैं अथवा उन्हें इतना जल्दी से बोलता है कि दूसरा व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता, जैसे ट्रेनिंग को टेनिंग, हिस्ट्री को हिस्ट्री, क्रोमा को कोमा इत्यादि। यह दोष भी बालकों में 4 वर्ष की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यदि प्रारंभ में ही इसका निराकरण नहीं किया जाए तो बालक में यह दोष स्थायी रूप से धारण कर लेता है। इसके कारण निम्न है: होठों, जीभ व जबड़ों की क्रियाशीलता में कमी, लकवे के कारण, स्वर यंत्र, जीभ, जबड़ों आदि की मांसपेशियों में विकृति होने से, अत्यधिक भय एवं संवेगात्मक तनाव की स्थिति में, जल्दी जल्दी बोलने के कारण, अत्यधिक उत्तेजना के कारण। ये कुछ कारण हैं अस्पष्ट उच्चारण के। नेक्स्ट वाणी विकार है तुतलाना, जिसे हम स्टटरिंग कहते हैं। इस प्रकार की वाणी विकार में वाणी असामंजस्यपूर्ण एवं बार बार दोहराने वाली होती है, क्योंकि बोलते समय गले एवं डायफ्राम की मांसपेशियों में स्पैज़म हो जाता है, तनाव आता है। अतः बालक या तो बोलते समय किसी शब्द के उच्चारण में रुकावट महसूस करता है अथवा एक ही शब्द के प्रथम अक्षर अथवा अक्षर को समूह की बार बार पुनरावर्तित करता है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि स्टेज फियर से पीड़ित व्यक्ति में होता है। स्टेज फियर से पीड़ित व्यक्ति अपनी बात को कहना तो चाहता है मगर स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाता है। बालक कहना चाहता है माँ मुझे दूध पिला दो, मगर वह कहता है मम्मी मुझे दूध पिला दो। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि बालक को एक ही शब्द को बोलने के लिए अटकना पड़ता है और एक ही वाक्य को बोलते समय वह कई बार अटकता है। मनोवैज्ञानिक शोधों से निष्कर्ष निकलता है कि वाणी विकार बालकों में 2.5-3.5 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ हो जाता है, परंतु कुछ बालकों में यह 5-6 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ होता है। बेल्टन ने 400 बालकों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में तुतलाने की क्रिया 2.5 से 6 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुआ। तुतलाने के कारण बालकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक समायोजन में कठिनाई होती है। हाँ, कुछ बालक अनजान व्यक्ति को देखकर घबरा जाते हैं, डर व भय के कारण तुतलाने लगते हैं। तुतलाने के कारण वाणी अंगों में मांसपेशियों में सही समायोजन एवं संतुलन में कमी के कारण बालक को सांस लेने में दिक्कत आती है, फलतः बालक तुतलाने लगता है। गले एवं डायफ्राम के मांसपेशियों में अंगग्रह होने के कारण, अजनबी व्यक्ति को देखकर, समूह या खेल के साथियों के साथ समायोजन नहीं होने के कारण या डर और भय के कारण भी बच्चा तुतलाने लगता है। फिर आता है नेक्स्ट वाणी विकार है हकलाना यानी स्ट्रेमरिंग। वैसे देखा जाए तो हकलाने व तुतलाने में कोई विशेष अंतर नहीं है। हकलाने में बालक बोलते समय अपनी बात को अटक कर अर्थात थोड़ी देर रुक कर कहता है, क्योंकि बोलते समय उसकी ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है तथा बालक आगे की बात स्पष्ट ढंग से नहीं कह पाता है। इतना ही नहीं,
वह पूरा वाक्य को बोलने में थोड़ा समय लगता है। यद्यपि बालक बोलने का पूरा प्रयास करता है, इस प्रयास में उसके होंठ, जीभ और जबड़े भी हिलते रहते हैं। मुंह खुला का खुला रह जाता है, मगर वह आवाज़ नहीं निकलती। जैसे बालक कहना चाहता है, मैं कल बाज़ार गया था, मगर वह इतना ही कह पाता है, मैं कल बाज़ार, और उसकी आवाज़ रुक जाती है। वह गया था बोलने का भरपूर प्रयास करता है, परंतु उसे जल्दी से बोल नहीं पाता है। जब वह तनाव मुक्त हो जाता है, तब वह शेष शब्दों का उच्चारण करके पूरा वाक्य बोलता है। अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि हकलाने संबंधी विकार भी स्कूल और पूर्व बालकों में अधिक देखने को मिलते हैं। हकलाते समय बालक के चेहरे एवं शारीरिक स्थितियों में कई प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं, जैसे आंखें झपकना, मुंह टेढ़ा हो जाना, माथे पर लकीरें पड़ना, मुंह फटा का फटा रह जाना, होंठ, जीभ, जबड़ों का हिलना आदि। अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि हकलाने संबंधी वाणी विकार संपूर्ण शरीर के असंतुलित होने के कारण होता है। जब बालक के स्वर यंत्र, गला, जीभ, फेफड़े एवं अन्य बोलने वाले अंगों में दोष हो जाता है, तो संपूर्ण शरीर ही असंतुलित हो जाता है। फलतः बालक हकलाने लगता है। हकलाने का एक बड़ा एवं प्रमुख कारण मस्तिष्क में स्थित श्रवण एवं वाक केंद्रों का दोषपूर्ण होना भी माना गया है। हकलाने के कारण संपूर्ण शरीर के असंतुलन होने से, मस्तिष्क में स्थित श्रवण एवं वाक केंद्रों में दोष होने से, भय एवं घबराहट से। लास्ट है अब वाणी विकार जो है तीव्र अस्पष्ट वाणी, जिसे क्लटरिंग में बोला जाता है। इस प्रकार के वाणी विकार में बालक व्यक्ति तीव्र गति से बोलता है, जिसके कारण भाषा अस्पष्ट हो जाती है। तीव्र गति से बोलने के कारण बालक कई अक्षरों को बिना बोले ही आगे बढ़ जाता है, अथवा उनका उच्चारण ही इतनी तीव्रता से करता है कि सुनने वाले को यह समझ नहीं आता है कि बालक ने क्या बोला है। कभी कभी तीव्र अस्पष्ट वाणी को भ्रमपूर्वक हकलाना भी समझ लिया जाता है। तीव्र अस्पष्ट वाणी विकार उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनका गत्यात्मक नियंत्रण यानी मोटर कंट्रोल एवं भाषा विकास स्पीच डेवलपमेंट देर से होता है। 3-4 वर्ष के बालकों में इस तरह के वाणी विकार प्रारंभ हो जाते हैं। यदि शुरू से ही इसका सुधार नहीं किया जाए तो यह दोष भी स्थायी रूप धारण कर लेता है, जिस कारण बालक का व्यक्तित्व विकास प्रभावित होता है। फलतः हीन भावना एवं कुंठा का शिकार हो जाता है। अतः माता पिता को चाहिए वाणी विकार संबंधी दोषों को पहचान कर उसका तुरंत सुधार करने का प्रयास करें, ताकि बालक को सामाजिक समायोजन में कठिनाई न हो तथा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये थे बाल्यावस्था के कुछ सामान्य वाणी विकार, जो कि अगर उनके कारणों को हटा दिया जाए या उनको सुधार कर लिया जाए तो ये उच्चारण संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें किसी हद तक सुधारा जा सकता है और बालक का सामाजिक समायोजन और व्यक्तित्व विकास अच्छा किया जा सकता है। इसी के साथ यह ई कंटेंट का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।